आज हम बात करने वाले हैं कि पबजी बैन होने के बाद इंडियन पब्लिक का क्या रिएक्शन था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पबजी बैन हो गई है। इसमें बच्चों को बहुत बच्चों का एडिक्शन हो गया था। बहुत बच्चों ने अपनी जान कमाई है पबजी के खातिर। इंडिया ने अपनी एक गेम बनाई है फ्री फायर। बच्चों को पबजी के अलावा फ्री फायर खेलनी चाहिए। फ्री फायर के ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे और वो इंडियन गेम है। क्या बोला इस बच्चे ने? वापस दिखा। बच्चों को पबजी के अलावा फ्री फायर खेलनी चाहिए। फ्री फायर के ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे और वो इंडियन गेम है। फ्री फायर के ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे और वो इंडियन गेम है। ओ भाई मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, मुझे तकलीफ इस बात से नहीं कि इस बच्चे ने फ्री फायर को एक इंडियन गेम बोला। मुझे तकलीफ इस बात से कि इसने फ्री फायर के ग्राफिक्स को बहुत अच्छा बोला, और वो भी पबजी के कंपैरिजन में। कोई सेंस है इस बात की? गजब बेइज्जती है। तो अर्ज किया है, अगर पबजी एक कंपनी है तो फ्री फायर वहां का एक एम्प्लॉय है। अगर पबजी शेर है तो फ्री फायर चूहा है, और अगर पबजी बाप है तो फ्री फायर उसका चौथा बेटा है। गलत है। क्यों? आप तो खेलते ही नहीं अपना का। मैं खेलता नहीं लेकिन देखता तो हूँ। लाइव स्ट्रीम में सपोर्ट करो यार। सच में इस भाई की बातें सुनने के बाद बड़े बड़े स्ट्रीमर्स के आंखों में आंसू आ गए। भले ये भाई साहब पबजी नहीं खेलते पर सपोर्ट तो करते हैं। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। बैन नहीं होना चाहिए ना, मतलब बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि जो जितने बेरोजगार है ना, उन्हें कोई काम तो है नहीं। रोजगार खेलेंगे ना लड़के हैं जैसे। लड़के? हाँ, जैसे कौन? मतलब स्टूडेंट्स हो गया? मैं बेरोजगार था तो मैं पबजी खेलता था पहले। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस बंदे ने तो पूरे पबजी गेमर्स को ही रोस्ट कर दिया। गजब बेइज्जती है। अरे भाई, मैं भी पबजी खेलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेरोजगार हूँ। मेरा भी फुल डे जॉब होता है और जब जॉब से फ्री टाइम मिलता है तभी पबजी खेलता हूँ। तो भाई प्लीज ऐसा मत बोलो यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई। ज़्यादा बुरा लग रहा है जी। और आप? बुरा। तो आपको क्या लगता है बैन नहीं होना चाहिए? दिन में कितने घंटे खेलते हो पबजी? कम से कम 7 या 8। ये नन्हा सा बालक 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 घंटे ये दिन में सिर्फ पबजी खेलता है। यही पढ़ाई लिखाई हो रही है, पबजी खेलते रहते हो हैं? जब मैं इस बच्चे की उम्र का था और अगर मैंने मोबाइल को हाथ भी लगा दिया तो मेरी मॉम का कुछ ये रिएक्शन होता। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, लेकिन आजकल के बच्चे 8 घंटे पबजी खेल रहे, जो इनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए काफी बुरा है। लेकिन गलती इन बच्चों की भी नहीं है, इनके पेरेंट्स की है, जो इन बच्चों को इतना समय मोबाइल खेलने को देते हैं और फिर यही पेरेंट्स मोदी जी के पास आके शिकायत करते हैं। ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। नो। ये पबजी वाला है क्या? तिवारी जी, जैसा भी अभी सुनने में आ रहा है कि पबजी को बैन कर दिया गया है इंडिया चाइना के जो स्थिति इसको देखते हुए, तो आपका क्या रिएक्शन है? पहले तो जय हिंद, जय भारत। आज की जो स्थिति है, हमारे देश की जो GDP है वो -23.6 पे आ चुकी है। अंकल, पबजी के बारे में पूछा है। लोग फेसबुक पे कुछ लोग काफ़ी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अंकल, पबजी के बारे में बताइए। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ पर रवि शर्मा, अंकल पबजी हम लोग बैठ करके इसके ऊपर आत्मचिंतन किए तो -50 तक भी चले जाना GDP कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पिछले 6 महीने में हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियाँ, सारे कामकाज बंद है, कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो इसके लिए GDP का जो माइनस पे जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा, ये कोरोना का प्रभाव खत्म हो जाएगा, सरकार को भी इनकम आ नहीं रही है, कहीं नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। कहीं से कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कहीं से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, इसके वजह से GDP माइनस गया है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की?
भाई ने पबजी के बारे में पूछा पर अंकल जीडीपी के बारे में ज्ञान दे रहे। नहीं, ज्ञान देना तो जरूरी है ना। ये वही लोग होते हैं जो अलजेब्रा के पेपर में ज्योमेट्री का सम करके आते हैं और फिर कहते हैं कि टीचर ने मार्क्स कम दिया। रिपोर्टर भी सोचता होगा कि जीडीपी के बारे में मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ जिस तरह से ये पबजी को लेके एक बहुत सारे हादसे भी देखे जा रहे थे, बच्चे इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे थे, क्या लगता है आपको? हाँ, क्योंकि इससे काफी क्राइम्स भी बढ़ रहे थे, तो इससे बच्चों के उस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, तो थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान देंगे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। क्या मैंने सही सुना या फिर मेरे कान तो नहीं बज रहे? ये दीदी ने जस्ट अभी कहा कि पबजी खेलने से काफी क्राइम्स भी बढ़ रहे थे, कुछ भी। यार मुझे कोई बताओ कि पबजी खेलने से क्राइम कैसे बढ़ रहा था? ओह, शायद मुझे पता चल गया। मुझे लगता है कि पबजी खेलते समय इसका भाई बाजू के रूम से चिल्लाता होगा। ये सब सुनने के बाद दीदी को लगा होगा कि इसका भाई कोई बड़ा क्राइम कर रहा है, जो एक दूसरे पे गोलियां चला रहे हैं, मार रहे हैं, लूट रहे हैं, एक दूसरे के घर पे ग्रेनेड भी फेंक रहे। साले तुम्हारे मुंह पे ना ऐसे घुस के मारूंगा ना ग्रेनेड। समझ रहे हो ना? पबजी कितना इम्पोर्टेंस था आपको लगता है एक यूथ की लाइफ में गेम की तरह? मैंने ऑफिशियल नहीं खेला गेम इतना, बट मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो दिन के 8-8 घंटे गेम खेलते हैं। अब मुझे पता चला कि पबजी बैन क्यों हुआ। भाई सिक्योरिटी रीजन की वजह से, राइट? नहीं यार। तो भाई बच्चे 8 घंटे पबजी खेलते इसलिए? नहीं रे। तो फिर? अरे इस महापुरुष की वजह से। अगर ये सज्जन महापुरुष ने ऑफिशियली पबजी खेल लिया होता तो आज पबजी बैन नहीं होता और ना ही मैं ये वीडियो बनाता। मैंने ऑफिशियल क्यों सर, क्यों आपने ऐसा क्यों किया सर? आपने पबजी ऑफिशियली क्यों नहीं खेला सर? क्यों नहीं खेला बताइए सर, क्यों नहीं खेला? शायद मोदी जी आपकी इस नेक काम को देखकर आज पबजी बैन नहीं करते। क्यों सर, आपने ऐसा क्यों किया? हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया सर? क्यों किया? मेरे ख्याल से इस वक्त ये सारी ऐप्स बैन करना अच्छा ही किया है, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट्स में काफ़ी बोला गया था कि वो डेटा हमारा स्टोर करते हैं एंड हम पे स्पाई करते हैं। दैट कुड बी राइट, वो सब सही हो सकता है। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार ने अच्छा किया सारी ऐप्स बंद करके अपनी ऐप्स निकालें, जस्ट लाइक आरोग्य सेतु ऐप जो अभी नई निकाली है, ऐसे और गेम्स की ऐप निकाले ताकि यहाँ की पॉपुलेशन भी बिजी रहे। आजकल सब घरों पे हैं। तो पहली बात तो इस महापुरुष को मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी बिजी है, वरना 135 करोड़ की आबादी थोड़ी ना होती हिंदुस्तान की। समझ रहे हो ना? और दूसरी बात, ये क्या बवासीर बोला इसने? मेरे ख्याल से भारत सरकार ने अच्छा किया सारी ऐप्स बंद करके अपनी ऐप्स निकालें, जस्ट लाइक आरोग्य सेतु ऐप जो अभी नई निकाली है, ऐसे और गेम्स की ऐप निकाले। नहीं भाई, तू क्या बोल रहा है और तू कहना क्या चाह रहा है? पबजी और आरोग्य सेतु का क्या लेना देना है? मतलब कुछ भी। शायद इस बंदे को लग रहा होगा कि आरोग्य सेतु में हम लोग गेम्स खेल सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो अभी नई निकाली है, ऐसे और गेम्स की ऐप निकाले। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इस बंदे की शक्ल देखकर मुझे लग रहा है, वैसे शक्ल दिख नहीं रही है, फिर भी आधी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि इसने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड भी नहीं किया होगा, फिर भी यहाँ पर लंबी लंबी ज्ञान दे रहा है। नहीं, अगर आप कैमरा के सामने खड़े हो तो आपको ज्ञान देना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कैमरा के सामने खड़े हो और आपने इन महान हस्तियों की तरह ज्ञान नहीं दिया तो फिर आपको बस बाल्टी भर पानी में डूबने मरना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस।